अभी में प्रवेश करना। कालातीत आयाम के साथ एक अलग तरह का ज्ञान आता है जो हर प्राणी और हर चीज़ के भीतर रहने वाली आत्मा को मार नहीं देता है। ऐसा ज्ञान जो जीवन की पवित्रता और रहस्य को नष्ट नहीं करता, बल्कि जो कुछ है उसके प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा पैदा करता है। ऐसा ज्ञान जिसके बारे में मन को कुछ भी पता नहीं चलता। वर्तमान क्षण के इनकार और वर्तमान क्षण के प्रतिरोध के पुराने पैटर्न को तोड़ें। जब भी आवश्यकता न हो तो अतीत और भविष्य से ध्यान हटाने को अपनी आदत बना लें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना संभव हो समय के आयाम से बाहर निकलें। यदि आपको सीधे अभी में प्रवेश करना कठिन लगता है तो अपने मन की वर्तमान से भागने की आदत को देखकर शुरुआत करें। आप देखेंगे कि आमतौर पर भविष्य की कल्पना वर्तमान से बेहतर या बदतर के रूप में की जाती है। यदि कल्पित भविष्य बेहतर है तो यह आपको आशा या सुखद प्रत्याशा देता है। यदि यह बदतर है तो यह चिंता पैदा करता है। दोनों ही भ्रामक हैं। आत्म अवलोकन के माध्यम से अधिक उपस्थिति आपके जीवन में स्वचालित रूप से आती है। जिस क्षण आपको एहसास होता है कि आप मौजूद नहीं हैं, आप मौजूद हैं। जब भी आप अपने मन का निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं तो आप उसमें फंस नहीं जाते। एक और कारक सामने आया है, कुछ ऐसा जो मन का नहीं है, साक्षी की उपस्थिति। अपने मन के दृष्टा के रूप में उपस्थित रहें। अपने विचारों और भावनाओं के साथ साथ विभिन्न स्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं के भी। कम से कम अपनी प्रतिक्रियाओं में उतनी ही दिलचस्पी रखें जितनी उस स्थिति या व्यक्ति में जिसके कारण आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यह भी ध्यान दें कि आपका ध्यान कितनी बार अतीत या भविष्य में है। आप जो देखते हैं उसका मूल्यांकन या विश्लेषण ना करें। विचार देखें, भावना महसूस करें, प्रतिक्रिया देखें, उन्हें व्यक्तिगत समस्या ना बनाएं। तब आप उन चीज़ों की तुलना में कुछ अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगे जिनका आप निरीक्षण करते हैं। आपके मन की सामग्री के पीछे स्थिर निरीक्षण करने वाली उपस्थिति, मूक दर्शक। गहन उपस्थिति की आवश्यकता तब होती है जब कुछ परिस्थितियां तीव्र भावनात्मक आवेश के साथ प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। जैसे कि जब आपकी आत्म छवि को खतरा होता है, आपके जीवन में एक चुनौती आती है जो डर पैदा करती है, चीज़ें गलत हो जाती हैं या अतीत से एक भावनात्मक जटिलता आती है। इन उदाहरणों में आपकी प्रवृत्ति बेहोश हो जाने की होती है। प्रतिक्रिया या भावना आप पर हावी हो जाती है। आप उसके बन जाते हैं। आप इस पर अमल करें। आप उचित ठहराते हैं, गलत ठहराते हैं, हमला करते हैं, बचाव करते हैं, सिवाय इसके कि यह आप नहीं हैं। यह प्रतिक्रियाशील पैटर्न है। मन अपने अभ्यस्त मोड में है। मन के साथ तादात्म्य उसे अधिक ऊर्जा देता है।
मन का अवलोकन उससे ऊर्जा खींच लेता है, मन के साथ तादात्म्य में अधिक समय बनाता है। मन का अवलोकन कालातीत के आयाम को खोलता है। मन से जो ऊर्जा खींची जाती है वह उपस्थिति में बदल जाती है। एक बार जब आप महसूस कर सकते हैं कि उपस्थित होने का क्या मतलब है, तो जब भी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है, तो समय आयाम से बाहर निकलना और अब में अधिक गहराई से जाना आसान हो जाता है। यह समय अतीत या भविष्य का उपयोग करने की आपकी क्षमता को खराब नहीं करता है। जब आपको व्यवहारिक मामलों के लिए इसे संदर्भित करने की आवश्यकता होती है, ना कि यह आपके दिमाग का उपयोग करने की क्षमता को खराब करता है। वास्तव में यह इसे बढ़ाता है। जब आप अपने दिमाग का उपयोग करेंगे तो यह अधिक तेज, अधिक केंद्रित होगा। प्रबुद्ध व्यक्ति का मुख्य ध्यान हमेशा वर्तमान पर होता है, लेकिन वे अभी भी समय के प्रति परिधीय रूप से जागरूक होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे घड़ी के समय का उपयोग करना जारी रखते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक समय से मुक्त होते हैं। मनोवैज्ञानिक समय को जाने देना। अपने जीवन के व्यवहारिक पहलुओं में समय का उपयोग करना सीखें। हम इसे घड़ी का समय कह सकते हैं, लेकिन जब उन व्यवहारिक मामलों से निपट लिया जाए तो तुरंत वर्तमान क्षण की जागरूकता पर लौट आएं। इस तरह मनोवैज्ञानिक समय का कोई निर्माण नहीं होगा जो अतीत के साथ पहचान और भविष्य में निरंतर बाध्यकारी प्रक्षेपण है। यदि आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस पर काम करते हैं, तो आप घड़ी के समय का उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन आप इस समय जो कदम उठा रहे हैं उसका सम्मान करते हैं और अपना पूरा ध्यान उस पर देते हैं। यदि आप तब लक्ष्य पर अत्यधिक केंद्रित हो जाते हैं, शायद इसलिए कि आप उसमें खुशी, संतुष्टि या स्वयं की अधिक संपूर्ण भावना को तलाश कर रहे हैं, तो आप सम्मानित नहीं किया जाता है। यह बिना किसी आंतरिक मूल्य के भविष्य की ओर महज एक कदम बनकर रह जाता है। घड़ी का समय फिर मनोवैज्ञानिक समय में बदल जाता है। आपके जीवन की यात्रा अब एक साहसिक कार्य नहीं है, बस पहुंचने, हासिल करने, इसे बनाने की एक जुनूनी आवश्यकता है। अब आप ना तो सड़क के किनारों के फूलों को देखते हैं और ना ही उनकी गंध लेते हैं, ना ही आप उस सुंदरता और जीवन के चमत्कार से अवगत हैं जो आपके चारों ओर तब प्रकट होता है जब आप वर्तमान में मौजूद होते हैं। क्या आप हमेशा अपने स्थान के अलावा कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपका अधिकांश कार्य साध्य का साधन मात्र है? क्या तृप्ति हमेशा निकट ही रहती है या अल्पकालिक सुखों तक ही सीमित रहती है, जैसे कि सेक्स, भोजन, पेय, ड्रग्स या रोमांच और उत्तेजना? क्या आपको आपका ध्यान हमेशा बनने, हासिल करने या वैकल्पिक रूप से नए रोमांच या आनंद की तलाश पर केंद्रित रहता है? क्या आप मानते हैं कि यदि आप अधिक चीज़ें हासिल करेंगे तो आप अधिक संतुष्ट, काफ़ी अच्छे या मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्ण हो जाएंगे? क्या आप अपने जीवन को अर्थ देने के लिए किसी पुरुष या महिला की प्रतीक्षा कर रहे हैं? चेतना की सामान्य
मन पहचान वाली या अप्रकाशित अवस्था में शक्ति और अनंत रचनात्मक क्षमता जो अभी में छिपी हुई है, मनोवैज्ञानिक समय द्वारा पूरी तरह से अस्पष्ट हो जाती है। तब आपका जीवन अपनी जीवंतता, अपनी ताजगी, अपने आश्चर्य की भावना खो देता है। विचार, भावना, व्यवहार, प्रतिक्रिया और इच्छा के पुराने पैटर्न को अंतहीन दोहराव वाले प्रदर्शनों में प्रदर्शित किया जाता है। आपके दिमाग में एक स्क्रिप्ट होती है जो आपको एक प्रकार की पहचान देती है, लेकिन वर्तमान की वास्तविकता को ढक देती है। तब मन असंतोषजनक वर्तमान से बचने के लिए भविष्य के प्रति एक जुनून पैदा करता है, जिसे आप भविष्य के रूप में देखते हैं। वह आपकी वर्तमान चेतना का एक आंतरिक हिस्सा है। यदि आपका दिमाग अतीत का भारी बोझ ढोता है तो आप उसी का अधिक अनुभव करेंगे। अतीत उपस्थिति के अभाव से ही बना रहता है। इस समय आपकी चेतना की गुणवत्ता ही भविष्य को आकार देती है, जिसे निश्चित रूप से केवल अभी के रूप में ही अनुभव किया जा सकता है। यदि इस क्षण आपकी चेतना की गुणवत्ता ही भविष्य निर्धारित करती है, तो वह क्या है जो आपकी चेतना की गुणवत्ता निर्धारित करता है? आपकी उपस्थिति की डिग्री। तो एकमात्र स्थान जहां सच्चा परिवर्तन हो सकता है और जहां अतीत को विघटित किया जा सकता है, वह अभी है। आपको यह पहचानना मुश्किल हो सकता है कि आपके दुख या आपकी समस्याओं का कारण समय है। आप मानते हैं कि वे आपके जीवन में विशिष्ट परिस्थितियों के कारण होते हैं, और पारंपरिक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो यह सच है। लेकिन जब तक आप मन की मूल समस्या पैदा करने वाली शिथिलता से नहीं निपटते, अतीत और भविष्य के प्रति उसका लगाव और वर्तमान से इनकार, समस्याएं वास्तव में विनिमय हैं। यदि आज आपकी समस्याएं या दुख के कथित कारण चमत्कारिक ढंग से दूर हो गए हैं, लेकिन आप अधिक वर्तमान, अधिक जागरूक नहीं हुए हैं, तो आप जल्द ही अपने आप को समस्याओं या दुख के कारणों के समान सेट के साथ दोबारा पाएंगे। एक छाया की तरह जो आप जहां भी जाते हैं आपके साथ होती है। अंततः केवल एक ही समस्या है, स्वयं समयबद्ध मन। समय में कोई मुक्ति नहीं है। आप भविष्य में मुक्त नहीं हो सकते। उपस्थिति स्वतंत्रता की कुंजी है, इसीलिए आप केवल अभी ही स्वतंत्र हो सकते हैं। जीवन को गहराई से खोजना। आपकी जीवन स्थिति, जिसे आप अपना जीवन कहते हैं, उसे अधिक सटीक रूप से आपकी जीवन स्थिति कहा जाना चाहिए। यह मनोवैज्ञानिक समय है, अतीत और भविष्य। अतीत में कुछ चीजें उस तरह नहीं चली जिस तरह आप चाहते थे। आप अभी भी अतीत में जो हुआ उसका विरोध कर रहे हैं, और अब आप जो है उसका विरोध कर रहे हैं। आशा वह है जो आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन आशा आपको भविष्य पर ध्यान केंद्रित करती है, और यह निरंतर ध्यान आपके अभी के इनकार को बनाए रखता है, और इसीलिए आप नाखुश हैं। कुछ देर के लिए अपने जीवन की स्थिति को भूल जाइए और अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। आपकी जीवन स्थिति समय में मौजूद है। आपका जीवन अब है। आपकी जीवन स्थिति
मन समान है। आपका जीवन वास्तविक है। संकीर्ण द्वार जो जीवन की ओर ले जाता है, खोजें। इसे अब कहा जाता है। अपने जीवन को इस क्षण तक सीमित कर लें। आपकी जीवन परिस्थितियां समस्याओं से भरी हो सकती हैं। अधिकांश जीवन परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं, लेकिन पता करें कि क्या इस समय आपको कोई समस्या है? कल या 10 मिनट में नहीं, बल्कि अभी। क्या अब आपको कोई समस्या है? जब आप समस्याओं से भरे होते हैं तो किसी नई चीज के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं होती, समाधान के लिए कोई जगह नहीं होती। इसीलिए जब भी आप कर सकें, कुछ जगह बनाएं ताकि आप अपने जीवन की स्थिति के नीचे जीवन पा सकें। अपनी इंद्रियों का पूरा उपयोग करें। आप जहां भी हो, चारों ओर देखो। सिर्फ देखो, व्याख्या मत करो। प्रकाश, आकार, रंग, बनावट देखें। प्रत्येक चीज की मौन उपस्थिति से अवगत रहें। उस स्थान से अवगत रहें जो सब कुछ होने की अनुमति देता है। ध्वनियां सुने, उन्हें जज मत करें। आवाजों के अंदर की खामोशी को सुने। किसी भी चीज को स्पर्श करें, किसी भी चीज को, और महसूस करें और उसके अस्तित्व को स्वीकार करें। अपनी श्वास की लय का निरीक्षण करें। अंदर और बाहर बहती हवा को महसूस करें। अपने शरीर के अंदर जीवन ऊर्जा को महसूस करें। हर चीज को अंदर और बाहर रहने दें। सभी चीजों की अस्तित्व की अनुमति दें। अभी में गहराई से उतरें। आप समय की मानसिक अमूर्तता की घातक दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं। आप उस पागल मन से बाहर निकल रहे हैं जो आपकी जीवन ऊर्जा को खत्म कर रहा है। जैसे यह धीरे धीरे पृथ्वी को विषाक्त और नष्ट कर रहा है। आप समय के स्वप्न से निकलकर वर्तमान में जाग रहे हैं। सभी समस्याएं मन का भ्रम है। अपना ध्यान अभी पर केंद्रित करें और मुझे बताएं कि इस समय आपको क्या समस्या है। मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आपका ध्यान पूरी तरह से अभी में है तो कोई समस्या होना असंभव है। किसी स्थिति से या तो निपटना होगा या स्वीकार करना होगा। इसे एक समस्या क्यों बनाएं? मन अनजाने में समस्याओं से प्यार करता है, क्योंकि वे आपको एक तरह की पहचान देती हैं। यह सामान्य है और ये पागलपन है। समस्या का अर्थ है कि आप मानसिक रूप से किसी स्थिति पर विचार कर रहे हैं जिसका कोई वास्तविक इरादा या कार्रवाई करने की कोई संभावना नहीं है, और आप अनजाने में इसे अपनी भावना का हिस्सा बना रहे हैं। आप अपने जीवन की स्थिति से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि आप जीवन की होने की भावना खो देते हैं, या फिर आप अपने मन में उन सैकड़ों कामों का पागलपन भरा बोझ लेकर चल रहे हैं जो आपको भविष्य में करने पड़ेंगे या करने पड़ सकते हैं।
अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित करने की बजाय जो आप अभी कर सकते हैं। जब आप कोई समस्या पैदा करते हैं तो आप दर्द भी पैदा करते हैं। इसके लिए बस एक सरल विकल्प, एक सरल निर्णय की आवश्यकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लिए कोई और पीड़ा पैदा नहीं करूंगा और कोई समस्याएं पैदा नहीं करूंगा। हालांकि यह एक सरल विकल्प है, फिर भी बहुत क्रांतिकारी है। आप तब तक ये चुनाव नहीं करेंगे जब तक कि आप वास्तव में पीड़ा से तंग नहीं आ जाते, जब तक कि आपके पास वास्तव में पर्याप्त पीड़ा ना हो और जब तक आप अभी की शक्ति तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप अपने लिए और अधिक दर्द पैदा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के लिए भी और अधिक दर्द पैदा नहीं करते हैं। अब आप सुंदर पृथ्वी, अपने आंतरिक स्थान और सामूहिक मानव मानस को समस्या निर्माण की नकारात्मकता से दूषित नहीं करते हैं। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे आपको निपटने की आवश्यकता है तो आपका कार्य प्रिय और तीखा होगा, यदि यह वर्तमान क्षण की जागरूकता से उत्पन्न होता है। इसके प्रभावी होने की संभावना भी अधिक है। यह आपके दिमाग की पिछली कंडीशनिंग से आने वाली प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि स्थिति के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया होगी। अन्य उदाहरणों में, जब समयबद्ध मन ने प्रतिक्रिया की होगी तो आपको कुछ ना करना अधिक प्रभावी लगेगा। बस अभी में केंद्रित रहें। होने का आनंद आपको सचेत करने के लिए कि आपने स्वयं को मनोवैज्ञानिक समय के अधीन होने की अनुमति दे दी है। आप एक सरल मानदंड का उपयोग कर सकते हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं जो कर रहा हूँ उसमें खुशी, सहजता और हल्कापन है? यदि ऐसा नहीं है तो समय वर्तमान को ढक रहा है और जीवन एक बोझ या संघर्ष के रूप में माना जाता है। यदि आप जो कर रहे हैं उसमें कोई खुशी, सहजता या हल्कापन नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जो कर रहे हैं उसे बदलने की ज़रूरत है। यह कैसे बदलने के लिए पर्याप्त हो सकता है? कैसे हमेशा क्या से अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखें कि क्या आप कार्य पर अधिक ध्यान दे सकते हैं, उस परिणाम की अपेक्षा जो आप इसके माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। जो कुछ भी क्षण प्रस्तुत करता है उस पर अपना पूरा ध्यान दें। इसका तात्पर्य यह है कि आप भी जो हैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकते हैं और साथ ही उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप वर्तमान क्षण का सम्मान करते हैं, सभी दुख और संघर्ष दूर हो जाते हैं और जीवन आनंद और सहजता से बहने लगता है। जब आप वर्तमान क्षण की जागरूकता से कार्य करते हैं तो आप जो भी करते हैं वह गुणवत्ता, देखभाल और प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाता है, यहाँ तक कि सबसे सरल कार्य भी। अपने कर्म के फल की चिंता मत करो, केवल कर्म पर ही ध्यान दो, फल अपने आप आएगा। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। जब अभी से दूर जाने की बाध्यता समाप्त हो जाती है तो आपके हर काम में अस्तित्व का आनंद प्रवाहित होने लगता है। जिस क्षण आपका ध्यान वर्तमान की ओर जाता है, आप एक उपस्थिति, एक शांति महसूस करते हैं। अब आप तृप्ति और संतुष्टि के लिए भविष्य पर निर्भर नहीं हैं।
आप मुक्ति के लिए इसकी ओर नहीं देखते हैं। इसलिए आप परिणामों से बंधे नहीं हैं, ना तो असफलता और ना ही सफलता में आपके अस्तित्व की आंतरिक स्थिति को बदलने की शक्ति है। आपने अपनी जीवन स्थिति के अंतर्गत जीवन पाया है। मनोवैज्ञानिक समय के अभाव में आपकी स्वयं की भावना आपके व्यक्तिगत अतीत से नहीं बल्कि अस्तित्व से उत्पन्न होती है। इसीलिए आप जो पहले से हैं उसके अलावा कुछ और बनने की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता अब नहीं रही। दुनिया में अपने जीवन की स्थिति के स्तर पर आप वास्तव में अमीर, जानकार, सफल, इससे या उससे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अस्तित्व के गहरे आयाम में आप अब पूर्ण और संपूर्ण हैं। चेतना की कालातीत अवस्था। जब आपके शरीर की हर कोशिका इतनी मौजूद हो कि वह जीवन से जीवंत महसूस करे और जब आप उस जीवन को हर पल अस्तित्व के आनंद के रूप में महसूस कर सकें, तो यह कहा जा सकता है कि आप समय से मुक्त हैं। समय से मुक्त होने का अर्थ है अपनी पहचान के लिए अतीत और अपनी पूर्ति के लिए भविष्य की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से मुक्त होना। यह चेतना के सबसे गहन परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जब आपको चेतना की कालातीत अवस्था की पहली कुछ झलक मिल जाती है, तब आप समय और उपस्थिति के आयामों के बीच आगे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप इस बात से अवगत हो जाएं कि आपका ध्यान वास्तव में कितना कम है। लेकिन यह जानना कि आप मौजूद नहीं हैं, यह एक बहुत बड़ी सफलता है। यह जानना उपस्थिति है। भले ही शुरू में ये घड़ी के कुछ सेकंड तक ही रहता है, इससे पहले कि यह फिर से खो जाए। फिर बढ़ती आवृत्ति के साथ आप अतीत या भविष्य के बजाय वर्तमान क्षण में अपनी चेतना का ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। और जब भी आपको एहसास होता है कि आपने अभी खो दिया है, तो आप केवल एक जोड़े के लिए नहीं बल्कि इसमें सक्षम रहने में सक्षम होते हैं 1 सेकंड से अधिक, लेकिन लंबी अवधि के लिए, जैसा कि घड़ी के समय के बाहरी परिप्रेक्ष्य से माना जाता है। तो इससे पहले कि आप दृढ़ता से उपस्थिति की स्थिति में स्थापित हों, यानी इससे पहले कि आप पूरी तरह से सचेत हों, आप थोड़ी देर के लिए चेतना और बेहोशी के बीच, उपस्थिति की स्थिति और मन की स्थिति के बीच आगे पीछे होते हैं। पहचान आप अभी को खो देते हैं और बार बार उसी पर लौटते हैं। अंततः उपस्थिति आपकी प्रमुख स्थिति बन जाती है।